Hello students, today we are going to start the next unit, that is the third unit, and the chapter of third unit is violation of human rights. So today we will do what is violation, what do you mean by violation? Violation means anything, whatever we are doing which is not allowed by rule, or which is not allowed by law, or which is not in the books of ethics. Okay, that is the violation. Matlab we are given a right but we are taking a misuse of that right, that is the violation. Okay, now the forms of violation of right. How can human rights can be violated? First is discrimination. Discrimination means on the basis of socially, economic and physical weaker section, there is a discrimination among the various person on the basis of sex, on the basis of religion, on the basis of gender. ठीक है, तो there is a discrimination among the various persons, so this is also a violation of rights. Next is exploitation. Exploitation means कि we are taking a undue advantage of the weaker section in the society, because we know that कि weaker section can't do anything and we are क्या कहते हैं doing something which is against the rights of the weaker section. So we are taking advantage of that weaker sections and we are exploiting them. Next is deprivation. Deprivation means we already had done in the last unit what is mean by deprivation. Deprivation means कि when we are deprived of the rights which is available to us but we are not availing that, the society is not allowing us to avail that right, that is the deprivation. Neglect मतलब neglecting means कि आप अपनी society से neglect हो रहे हो. Neglect means कि आपको अनदेखा किया जा रहा है. आप बहुत सारे rights हैं जो आपको भी मतलब आपको भी avail कर सकते हो but आपको वो rights आपको दिए नहीं जा रहे हैं. दिस इज़ द नेग्लेक्ट. नेक्स्ट इज वायलेंस. वायलेंस मीन्स कि आपको आपके अकॉर्डिंग आपके क्या कहते हैं आप जो हम लोग नॉन वायलेंस मतलब हम लोग लड़ाई झगड़े जो कर रहे हैं, दैट इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस. जैसे राइट टू पीस, राइट टू लाइफ, जो हमारे राइट हैं लेकिन हम बिकॉज ऑफ द वायलेंस ये राइट हमसे क्या हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं. दैट इज़ द वायलेंस. नाउ हाउ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय स्टेट मीन्स कि हाउ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. फर्स्ट इज रिप्रेसिव नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स कोर्सिव मशीनरी. इसका मतलब क्या है बेटा कि आपके पास जो गवर्नमेंट की ने हमारे पास कुछ मशीनरीज मीन्स जो हमारे पास गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स दे रखे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए सुनने के लिए तैयार हैं. बट लेकिन गवर्नमेंट भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट हो ज़रूर रही है बट उस डेवलपमेंट से जो हमारे अंडर क्या कहते हैं वीकर सेक्शन है या अंडर क्लासेस जो क्या कहते हैं लोग हैं, पीपल्स हैं, दे आर वायलेटेड. उनकी जो रूल्स उनके राइट्स हैं वो उनसे क्या हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो उधर से उनको डिस्प्लेस कराया जाता है जिसकी वजह से वो उनको वहाँ से अपना घर नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, दूसरी जगह जाकर रहना होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिप्रेसिव नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स कोर्सिव मशीनरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेलिबरेटली सिक्योर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सिक्योर्ड का मतलब होता है बेटा अनइक्वल. मीन्स कि एक जगह तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, बट अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट लोगों के पास राइट्स हैं जैसे कि राइट टू हेल्थ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू हैव अ सफिशिएंट फूड, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट फूड बिकॉज ऑफ द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज इन दैट विलेजेस or in that area. Okay, next is allied capture of state resources. allied capture का मतलब क्या होता है बेटा कि गवर्नमेंट तो दे रही है बट जो हमारे बीच में जो ये सोशल पॉलिटिकल जो लोग हैं ये उसमें से बीच में से जो पावरफुल पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अदरवाइज अपने बीच में से कुछ रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, वो उसको हाइड कर देते हैं, और जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं. दैट इज़ द एलाइड कैप्चर. एलाइड मतलब जानबूझ कर क्या कहते हैं रिसोर्सेज को क्या करना, कम करना, या फिर अपने अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग उस रिसोर्सेज को क्या करना, प्रोवाइड करना. दैट इज़ द एलाइड कैप्चर ऑफ स्टेट रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज अनइक्वल इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़. अनइक्वल इम्पैक्ट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं बेटा, जब पॉलिसीज़ जो इम्पैक्ट होता है दैट इज़ नॉट इक्वल. किसी के लिए वो फेवरेबल होता है, किसी के लिए वो इनफेवरेबल होता है. ठीक है, तो जिसके
जिसके लिए वो फेवरेबल होता है दैट इज़ गुड फॉर देम, लेकिन जिसके लिए इनफेवरेबल होता है उससे उनकी बहुत सारे राइट्स जो हैं, उनकी जो लाइफ है वो बहुत क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है, इफेक्ट डालती है। जैसे कि मोनेटाइजेशन आया, मोनेटाइजेशन की वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, बट कुछ लोगों को जिनको नुकसान हुआ, जिनके घर मतलब जिनकी रोजी रोटी उससे चली गई, या जिनको क्या कहते हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई, उनसे उनके पास पैसा कम हो गया जिसकी वजह से पॉवर्टी आ गई, उनके पास फूड नहीं रहा। तो दिस इज़ द रिसोर्सेज जिसकी दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो वीकर सेक्शन थे उनके राइट उनसे क्या हो गए, छीन लिए गए। नेक्स्ट इज़ अनफेयर इंटरनेशनल ट्रेड रूल। इन अनफेयर मतलब जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, जो आपस में रूल्स बनाते हैं, कभी कभी वो उस कंट्री के लिए कभी कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बन जाती हैं जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी भी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जैसे अगर सपोज़ हमारे इंटरनेट ट्रेड जो रूल्स हैं, सपोज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया जिसकी वजह से कंपनी डेफिसिट में आ गई, और जिसकी वजह से कंपनी के जो एरियाज़ हैं उस कंट्री के अंदर वो कंट्री क्या बनती चली गई, पुअरर कंट्री बनती चली गई, और उनके लोग भी क्या होते चले गए, पॉवर्टी में आते चले गए। ओके, सो दिस इज़ द अनफेयर इंटरनेशनल ट्रेड रूल। नाउ नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि जो हमारी आर्मी है, आर्मी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कैसे, सिविलियन किलिंग इन फायरिंग, जब फायरिंग होती है बेटा उसमें कुछ लोग इनोसेंट जो लोग होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ उन लोगों की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, राइट टू लाइफ चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉर्चर एंड कस्टोडियल किलिंग। टॉर्चर एंड कस्टोडियल किलिंग का मतलब क्या है बेटा, कि कभी कभी हम लोग किसी एक जो इनोसेंट है लेकिन हम उसको गिल्टी मान लेते हैं, और गिल्टी की वजह से हम उसको सज़ा दे देते हैं, और वो उसको क्या कहते हैं, हम लोग काफ़ी सारे उसके साथ में इल ट्रीट करते हैं, जैसे कि मारना, इलेक्ट्रिक शॉक देना। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द हम लोग उसको जिसे रूलर उसके साथ मार देना, बिकॉज हम उसको क्या समझते हैं, गिल्टी समझते हैं, लेकिन दैट पर्सन इज़ इनोसेंट, लेकिन उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है या वो खुद है उसके राइट्स उससे क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि समटाइम्स विदाउट फॉलोइंग एनी रूल, इंटरोगेशन के लिए, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ के लिए कुछ लोगों को गुमराह कर लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट फॉलोइंग एनी लॉफुल प्रोसीजर्स। तो दिस इज़ बिकॉज इसकी वजह से जो उनके लॉज मतलब उनकी, जैसे सपोज उनको छीन लिया, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, उनके जो राइट्स है खाने के लिए, पीने के लिए, फूड जो भी है वो सारा डिस्टर्ब हो गया, उसकी बंदे की खुद की जो अपनी लाइफ है वो भी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो जो राइट टू लाइफ है वो जो उसे मिली हुई थी वो भी उसके साथ क्या कर ली गई, छीन ली गई। नेक्स्ट इज रेप। रेप इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज। ये क्या होता है बेटा, कि कुछ ऐसे लॉज हैं हमारी गवर्नमेंट में जो हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सपोज़ आपका बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है, तो गवर्नमेंट सपोज़ वहाँ पर सेक्शन 32 सेक्शन क्या कहते हैं 32 लगा देती है, मतलब वहाँ पर आपका कर्फ्यू इम्पोज कर देती है। इम्पोज का उसका मतलब क्या है, कि कोई भी बंदा कहीं से भी कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई भी इस स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाएगा, या बाहर के स्टेट के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, या दूसरी कंट्री के लोग नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका राइट टू फ्रीडम था, आप इधर से उधर घूम सकते थे, लेकिन वो आपसे राइट क्या कर लिया गया, छीन ली गया। दैट इज़ दिस इज़ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब कुछ रूल जो हमारे प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, लेकिन वो लॉज भी हम लोगों के हमारे राइट्स को क्या कर लेते हैं, वायलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज करप्शन। करप्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यू ऑल नो अबाउट दैट करप्शन, हाउ करप्शन कैन वायलेट द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट इज पुलिस एट्रोसिटीज़। पुलिस एट्रोसिटीज़ मतलब जो हमारी पुलिस है वो भी काफ़ी लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इनकाउंटर डेथ। एनकाउंटर डेथ में मतलब जब हम आपस में वो कर रहे होते हैं तो उस केस में काफ़ी इनोसेंट लोग भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। दैट इज़ द एनकाउंटर डेथ। नेक्स्ट इज कस्टोडियल कंडीशन। कस्टोडियल कंडीशंस मतलब जो उनकी प्रिजनर्स की कस्टोडियल कंडीशंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, पुअर होती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रिजनर्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कस्टोडियल कंडीशन। दिस आर द लिमिटेशन इन द दिस आर द कंडीशन इन द जो जेल में ये कंडीशंस होती हैं, ये देखो कितनी बेकार कंडीशंस इसके अंदर दी हुई हैं। स्टैंडर्ड हेल्थ सर्विसेज नहीं होती, पुअर हाइजीन होता है, कोई साइकेट्रिक सर्विसेज नहीं होती, मेडिकल स्टाफ नहीं होता, कोई रेगुलर असेसमेंट नहीं होती प्रिजनर की, जिसकी वजह से काफ़ी प्रिजनर्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मतलब कि ज़बरदस्ती उनको क्या किया जाता है, कन्फेशन का मतलब है ज़बरदस्ती उनको हाँ बुलवाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जिसकी वजह से भी उनके राइट्स उनसे क्या होते हैं, वायलेट होते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय इंडिविजुअल। हम लोग भी खुद भी अपने आप जिम्मेवार हैं, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल एक बंदा, कि हम भी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपने जो हमारे राइट्स मिले हुए हैं उनको वायलेट करने में। जैसे कि वायलेशन बाय कॉरपोरेशन, जितनी भी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ अपने फ़ायदे के लिए क्या कहते हैं कंपनीज़ बना रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइवलीहुड वहाँ से हटाया जा रहा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, वेलफेयर जो हमारी सोसाइटी का है वो सारा खत्म हो रहा है, वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार होती जा रही है वर्कर्स के लिए, लोअर वेजेस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो राइट्स हैं उनको क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वायलेशन बाय अदर ग्रुप और इंडिविजुअल्स। जो अब अदर ग्रुप्स और इंडिविजुअल मतलब हम जैसे लोग या अदर ग्रुप्स भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, जैसे कि एब्यूज़ मतलब कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, दैट इज़ द एब्यूज़। नेक्स्ट इज़ होमिसाइड मतलब घर पे अपनी बीवियों को या किसी को मारना, दैट इज़ ऑल्सो हम लोग अपने ही खुद ही इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, मार रहा है, तो दिस इज़ द खुद भी वो एक बंदे के दूसरे बंदे के राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हम खुद अपने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन हम एक दूसरे से साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स कि ऑनर किलिंग, आपको पता होगा कि हम अपने बच्चों की मैरिज के लिए नहीं करें तो हम क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्स्ड मैरिज, फोर्स मतलब ज़बरदस्ती बच्चों की क्या कराना, शादी कराना विदाउट देयर इंटेंशन, विदाउट देयर उनकी इच्छा के बिना, विदाउट देयर विश, ठीक है, विदाउट देयर डिज़ायर हम लोग उनकी क्या करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं। सो दिस इज़ आल्सो हर रीज़न, हम लोग उनकी ज़बरदस्ती, तो वी आर अ राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम हम उनसे क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। चाइल्ड मैरिज इज़ आल्सो अ रीज़न, हम लोग खुद कर रहे हैं। डाउरी डेथ हम लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन टेरिफिंग, तो ये दिस आर द रीज़न जो हम लोग एक इंडिविजुअल खुद ही क्या कहते हैं, अपने एक दूसरे के राइट से क्या कर रहा है, एक दूसरे के राइट को छीन रहा है। ओके, सो दिस आर द बेटा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन दिस चैप्टर। दिस इज इंक्लूड्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हाउ ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड बाय द स्टेट, बाय द पैरामिलिट्री, बाय द पुलिस, ओके, बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ और बाय द प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज, कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है हम हमारे ही लॉज को, हमारे ही जो राइट्स हैं उनको वायलेट करने के लिए। ओके।